जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं चेक पोस्ट बेलगड़ी नाला इसको कहते हैं। ये आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं बेलगड़ी बस्ती चेक पोस्ट हमारे ठीक पीछे। यह हमर क्लिनिक का जो है निर्माण कर दिया गया है। यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से आरोग्यम परम धनम शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बेलगड़ी बस्ती जिला कोरबा छत्तीसगढ़। इस पूरे डिटेल पढ़ने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि हम आपको इस विषय में पूरी बता दें बात कि यह जो है इस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया ताकि क्षेत्र में रह रहे बस्ती वासियों वार्ड वासियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उनके समीप ही हमर क्लिनिक का अर्थ होता है हमारा क्लिनिक, हमारा अस्पताल, और वहाँ पर उनके उपचार जो है तमाम उपचार बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो सके, बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके, निःशुल्क प्राप्त हों। इन तमाम सुविधाओं के मद्देनज़र शासन प्रशासन ने इस तरह के हमर क्लिनिक क्षेत्र में रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, जो कहीं कहीं उसकी सार्थकता साबित हो भी रही है और कहीं कहीं वह निरर्थक साबित हो रही है। उसका जीता जागता प्रमाण यह है, यह इसके बने हुए तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। बनने के पश्चात अभी भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। अब ताला क्यों जड़ा हुआ है? क्योंकि इसकी ओपनिंग जो है नहीं हुई है, अर्थात इसमें किसी प्रकार के डॉक्टर नर्स जो है आपके उपचार करने के लिए नहीं बैठ रहे हैं। तो आखिर क्यों? यदि आपके क्षेत्र में इस तरह के क्लिनिक का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि क्षेत्रवासियों को, वार्डवासियों को स्वतः शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके, इसके बावजूद उनके क्षेत्र में इस तरह के हमर क्लिनिक का निर्माण करने के पश्चात उन्हें उनकी ओपनिंग नहीं की जाती है, यहाँ डॉक्टर्स नहीं बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं यह शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग नहीं तो और क्या। यदि शीघ्र जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है, यदि शीघ्र इसका निर्माण के पश्चात यहाँ पर डॉक्टर बैठते, इसकी ओपनिंग हो जाती, इसकी शुरुआत हो जाती है, तो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ यहाँ के क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो सकेगा। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस तरह के हमर क्लिनिक का निर्माण यदि करते हैं तो समय पर उसकी ओपनिंग करें और समय पर और बेहतर डॉक्टरों को वहाँ पर स्थापित करें, बिठाएं, ताकि इस तरह से क्षेत्रवासियों को उनका लाभ प्राप्त हो सके। यदि आपके पास डॉक्टर्स के अभाव है, नहीं आप डॉक्टर्स अभी बिठा पाते हैं, तो इस तरह से हमर क्लिनिक बनाने का भी उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं सार्थक नहीं है। तो पहले आप डॉक्टरों की नियुक्तियाँ करें, आप जान लें कि डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे संबंधित क्लिनिक के लिए, तब इस तरह के इसमें जब लागत खर्च आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यह देश का पैसा सही जगह पर सही समय पर लगने की आवश्यकता है ताकि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। चलिए जानते हैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से कि वे आखिर हमर क्लिनिक के लिए उनका क्या कहना है। कितने दिनों से हमर क्लिनिक यहाँ पर जो है बन रहा है और अब बनकर जो है खड़ा हो गया है पूरी तरह से। इसके बावजूद यहाँ पर जो है नहीं अस्पताल खुलने से इनको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, किन किन समस्याओं का सामना आप सबों को करना पड़ रहा है। सड़क से थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाइए ताकि वो जब तक आ रहे हैं उन्हें आने दे। हमर क्लिनिक खुला हुआ है आप लोग के सामने, क्या नाम है आपका? राम भाई। राम भाई, यह बताइए जो हमर क्लिनिक खुला हुआ है किस चीज के लिए खुला हुआ है? इलाज पानी करवाए खुले है, कब खुले है ना? हाँ? हो रहा है इलाज पानी? नहीं खुले नहीं का हो है ना? हाँ। कितने महीने हो गए बने हुए इसको? अब साल भर हो गए, 5-6 महीने हुआ है। 5-6 महीना तो उससे ज्यादा ही हो गया, बनकर कंप्लीट हुए उससे ज्यादा हो गया। साले भर का क्योंकि हम तो खुद ही देख रहे हैं आते जाते, आप लोग ज्यादा जानेंगे हमसे। हम 6-7 महीने से लगभग देख रहे हैं। तो बने हो गए अगर 6-7-8-10 महीना अगर लगभग हम मानते हैं, मोटा मोटी 1 साल भी नहीं माने, और अभी तक इस बीच कितने मरीज जो है आप महिलाओं पुरुषों में यहाँ पर जो है दूर जाते होंगे। कहाँ जाते हैं? अगर कुछ बीमारी पकड़ लेती है या कोई इलाज करना होता है या जच्चा बच्चा की समस्या आती है या कोई महिला गर्भावस्था में हो तो उपचार के लिए दूर जाना पड़ता है क्या? तो दूर तो जावे कहाँ है मान निकालुआ। अच्छा, हाँ लट्ठा हो जाई तो मन से के का हो थे तेकर का ठिकाना है। और
मंत्री के मैं पाँव पड़ा था भाई, मोर घर शौचालय नहीं, गरीब आदमी है, मोर शौचालय का जुगाड़ करा तो आपके घर शौचालय बना ही नहीं है? नहीं बने। पार्षद लकत कर दिन के कहा था आज बनवा, काल बनवा, कहीं नहीं बनवाई। ये पार्षद का क्या नाम है? देवी दयाल। उनको आप बोले हैं? देवी दयाल की पत्नी है इस वक्त, पहले वो थे, है ना? तो अभी नहीं बना शौचालय कहीं। अच्छा, क्यों नहीं बनेगा? आपके घर में कमाने वाला कितने लोग हैं? सबके अब हमार धकमिया कहूँ नहीं है, एक जन मैं हाँ, एक जन मोर बेटी, एक जन नतनी ने बतावा ना तुम्हारा मना। देखिए, कमाने वाला इनके घर में कोई नहीं है। नहीं, आपका बात तो आप ही को बताना पड़ेगा, ये नहीं बताएंगे। हाँ, समस्या आपको है, आप ही को बोलना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके समस्या के लिए नहीं। जब आपका पार्षद ही आपके लिए खड़ा नहीं हो रहा है तो दूसरे से आप क्या उम्मीद करेंगे? क्षेत्र के पार्षद से हमारा खास निवेदन है कि इस तरह से हमार क्लिनिक यदि आपके वार्ड में बनता है तो उसको शीघ्र प्रारंभ करवाएं ताकि इन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके और इस जैसे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके, ताकि जो है इन्हें दूर कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और क्षेत्र में यदि इस तरह के बिना शौचालय के लोग भी शौचालय की मांग कर रहे हैं, जिनके यहाँ कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, इस विधवा और बुजुर्ग महिला को आप देख पा रहे हैं, अगर इनके यहाँ शौचालय की मांग कर रही हैं, फिर भी वार्ड पार्षद शौचालय बनाने में भी अपनी अक्षमता दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है यह निंदनीय है। अगर वार्ड पार्षद जरूरतमंद के लिए शौचालय नहीं बनवा सकते हैं तो आखिर शौचालय का जो योजना का लाभ आखिर किन लोगों को प्राप्त होना चाहिए और किन को दिया जा रहा है? तो आपके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? चमारिन वस्त्रकार। चमारिन वस्त्रकार। अच्छा, कितने लोग, घर की संख्या कितनी लोग की है? अब हमें 5-6 जन, लेकिन सब अंधे अंधे हैं बाबू। हमारा भी 3 जन हैं, मोर बेटी है, मोर नतनी है, मैं है। और तीनों महिलाएं हैं आप? तो कितने दिनों से ये 3 लोग आप लोग रह रहे हैं घर में? यहाँ तो निवासी हैं हम यहाँ के। नहीं, ये जो 3 ही लोग रह रहे हैं कितने दिनों से रह रहे हैं? बहुत दिन हो गए, बहुत वर्ष हो गया। इसके बावजूद आपका शौचालय नहीं बना? अच्छा, आवासीय योजनाओं का लाभ कुछ मिला है क्या आपको? नहीं। अच्छा, आवासीय योजनाओं का भी लाभ आपको नहीं मिला है। देख पा रहे हैं क्षेत्र में पार्षद के क्रियाकलापों पर क्यों सवाल खड़े कर हो जाते हैं। कभी कभी अनायास ही हम हमर क्लिनिक पर बात करने आए थे और यहाँ वार्ड वासियों ने अपनी अनेकों समस्याएं, दूसरी समस्याओं को भी जो है हमारे सामने रखा है। हम उस पर भी बात करने पर विवश हो गए हैं। कहीं ना कहीं जल्दी खोला कत का मैराथन हराथन हो, एक कोस के जात ले तो हमार जान छूट दी ते कल लठमा रही दौड़त आ जाबो, तुम मने ला खोला, तुम मन के नमस्ते करो। देखिए, इनके कहने का अर्थात मतलब यह है कि क्लिनिक को शीघ्र खुलवाया जाए ताकि हम जो है दूर दराज अपने इलाज के लिए जा रहे हैं उससे हमको जो है निजात दिलाई जा सके। हम समीप पे हमारा अस्पताल खुलता है तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं हमें परेशानियों से भी निजात मिलेगी। दूसरी चीज़ है, हम कुछ पुरुषों से जान लें कि यदि इस तरह के क्लिनिक आपके समक्ष खोले जाते हैं तो निस्संदेह आप लोग क्यों में आइए ना, इधर उधर बिखरेंगे, मैं कहाँ कहाँ खोजूंगा, नदी तालाब जा रहे हैं, इधर आ जाइए ताकि मैं आपसे बात करने आया हूँ। आप वहाँ भाग रहे हैं तो मैं आपके पीछे पीछे भागूंगा ऐसा? तो आप आइए यहाँ पे, प्लीज़ आइए आप, और 2 कदम। वेरी गुड, मैं और पीछे जा रहा, आपको आना है। अपने लड़ाई के लिए अगर आप 2 कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आप जैसों का यही हाल होगा। इस तरह से हमारा क्लिनिक खुलकर बंद कर तैयार हो जाएगा और खुलेगा नहीं। इस तरह से महिलाओं को जो शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया, उनके घरों में शौचालय तक भी नहीं मिल रहा है, जिनको शौचालय मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। तो क्या समझते हैं कि हमारे क्लिनिक पर ही अगर हम आपसे सवाल पूछें, हमारा क्लिनिक खुलना चाहिए कि नहीं? खुलना चाहिए। आखिर आप सबों के हित के लिए ही इसको बनाया गया है ना, इस भवन को, है ना? क्या समझते हैं इसे शासन प्रशासन की लापरवाही, जो ये क्लिनिक बनाने पर इस पे लापरवाही समझ रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं खुल रहा है? पूरी सरकार की लापरवाही है यहाँ का। जी, क्या नाम है आपका? परवेज अंसारी। कहाँ रहते हैं अंसारी जी? मेरा ये सामने यहाँ चेक पोस्ट में दुकान में ITA रामपुर में रहता हूँ। आप बेशक कहीं भी रहें, किंतु इस तरह की चीजें अगर सामने आती हैं तो देश हमारा है, क्षेत्र हमारा है, बोलने का राइट है, हम देश आजाद है। अगर कोई चीजें हमको वाकई में आवश्यकता है तो बोलने की आवश्यकता तो है। जी हाँ, ठीक है। आप चाचा कहाँ रहते हैं? नहीं है। अच्छा, जगह का नाम बताइए, ऐसे बताएंगे चेक तो पोस्ट। ये लोग कोई नहीं जान। देखिए दर्शक हमको देख रहे हैं, चेक पोस्ट। आप ऐसे कहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, आपको जगह का नाम बताना होगा। चेक पोस्ट में आप रहते हैं, चेक पोस्ट में ही आपका हमर क्लिनिक बना हुआ है। आइए हमर क्लिनिक को देखिए, हम दिखाते हैं। हमर क्लिनिक यही है ना आपका, यही है ना हमर क्लिनिक? तो ये बताइए आपके घर से कितना दूरी पर है हमर क्लिनिक? ये यहीं है, एक वो खम्मा है ना, वहीं है। ऐसे घूम जाइए, अब कैमरा भी आपका उल्टा हो गया है तो इधर घूम जाइए। हाँ हाँ। तो
मतलब मुश्किल से 20 कदम की दूरी पर है। हाँ मतलब आप जैसे लोगों के लिए तो और ज्यादा लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस तरह के हमारा क्लिनिक आपके घरों के नजदीक बनाया गया है। हाँ सही मानते हैं इसे? सही बनना मानते- चाहिए, सही मानते हैं हाँ। लेकिन बनने के बाद इसकी उपयोगिता नहीं हो रही है, इसे क्या मानते हैं? कोई तो बोल रहे हैं कि नहीं पूरा काहे लिए के लिए नहीं हो रहा है, तो बताते हैं लोग कि बेलगड़ी नाला के लिए है, तो ऐसे बात बोल देते हैं। किसी के लिए भी हो, अगर हमार क्लिनिक बना है हाँ खुलना चाहिए। खुलना चाहिए हाँ। अब खुल ही नहीं रहा है, उसकी ओपनिंग ही नहीं हुई है, डॉक्टर ही नहीं मेरे बैठ घर रहे में हैं। तो और समस्या, बहुत समस्या, 2 बच्चा तो अपंग है एकदम। माने उनको तो और हमेशा हाँ, इलाज हमेशा, होता रहे, हाँ। इलाज की आवश्यकता रहती है उनको। न मुंह न कान कुछ नहीं, एकदम अपंग अपंग अच्छा। 100%। क्या नाम है आपका? लाइन दास। लाइन दास। हाँ। ठीक है, तो ये लाइन होना चाहिए ना आपके घर से यहाँ तक, हाँ होना हॉस्पिटल का चाहिए। लाइन खुल जाना हाँ, चाहिए ना। हमको तो बहुत जरूरी है। 2 बच्चा ने एकदम अपंग 15 साल 14 साल का है। आप जैसे कई लोगों को जरूरत है, हाँ हाँ इस तरह से हमारा क्लिनिक यदि खुल जाता है तो आप जैसे कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा हाँ। तो इसे शीघ्र खुलना चाहिए कि और थोड़ा और विलम्ब हो जाना चाहिए? ये खोलना चाहिए। उतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं बन गया तो काहे के लिए नहीं खोल रहे थे। हाँ, खुलना ये, चाहिए। हाँ 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 अच्छा ये तो इकरा हम बलाई है था। अच्छा। हाँ तो हाँ। अभी आप लोगों से मैंने यह चीज पूछा, आपके क्षेत्र में वार्ड पार्षद जिस तरह से क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं, तो यह बताइए कि आपके वार्ड में आपके वार्ड पार्षद क्या नाम है आपका? रजनी चौहान। अच्छा, तो आपके वार्ड में वार्ड पार्षद आपके घरों तक आते हैं? हाँ आते हैं कुछ कुछ, लेकिन नहीं करते हैं। जैसे बोलते हैं करने के लिए, हाँ तो जो अभी बाथरूम नहीं है हम लोग के यहाँ, जी। तो बाथरूम के लिए पहले भी बोल चुके हैं। ये जो अम्मा अभी भी कौन है? ध्यान अम्मा नहीं दे नजदीक आइए प्लीज, आइए ना नजदीक, बाबू के नजदीक। हाँ, ये कौन है अम्मा? नानी है। ये नानी जी हैं, इन्हीं के साथ आप रहते हो। अभी जी। आपका ये जिक्र कर रही थी जी जी और हमसे बात करते करते हुए चली गई आप सबको बुलाने। वार्ड पार्षद महिला हैं? जी। नहीं नहीं अभी महिला हैं आपके वार्ड में? महिला है ना? देवी दयाल सोनी की पत्नी है। हाँ हाँ देखिए आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपके पास वार्ड पार्षद आई ही नहीं। आए नहीं है। पता कैसे चलेगा? नहीं वार्ड आते, पार्षद नहीं तो आपके आते। पास आना चाहिए, आपकी सुख दुख की सुध लेनी चाहिए कि नहीं लेनी जी, चाहिए? और आपके वार्ड पार्षद महिला है कि पुरुष आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके घर तक वहाँ आई नहीं है, आपकी सुख दुख को जाना ही नहीं है, तो कैसे आप भी जाने कि हमारे वार्ड में है कौन? वोट देने गए थे आप? जी देने गए। हैं? लेकिन किसे वोट दे रहे हैं पता नहीं है। आप जैसे लोगों का यही हश्र होता है, पता होना चाहिए कि हम वोट किसे दे रहे हैं, सही व्यक्ति है कि नहीं है, महिला को दे रहे हैं कि पुरुष को दे रहे हैं। देवी दयाल सोनी आपके वार्ड पार्षद पहले रहे हैं, अब उनकी पत्नी है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य महज हमारा इतना ही है कि यदि इन जैसे जरूरतमंद लोगों के यहाँ शौचालय और जरूरत समीप ही अगर क्लिनिक का इस्तेमाल होता है, बन जाता है और उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं यह असंतोषजनक चीज़ें हैं, निराशाजनक चीज़ें हैं। अच्छा, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 3। तो सब कमाते होंगे, जॉब करते होंगे? हाँ कुछ कुछ करते हैं। जो जॉब करते हैं आप लोग? जॉब नहीं है, अच्छा ऐसी मजदूरी जो भी घर में। अच्छा, जब भी कुछ काम मिल गया कुछ हाँ। कर लिया, इस तरह से है। मतलब स्थायी नौकरी नहीं है। नहीं। तो जब स्थायी नौकरी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास राशन कार्ड बना होगा? जी गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड है? हाँ राशन कार्ड तो है। तो जब गरीबी रेखा का राशन कार्ड जिनके यहाँ महोदय बना हुआ है, वर्षों से राशन कार्ड बना हुआ है, सिर्फ अनाज उठा लेने मात्र से उन्हें तमाम सुविधाएं हासिल नहीं होती हैं, उनके यहाँ पर जो है शौचालय बनाने की आवश्यकता है। साथ ही आपको इंदिरा आवास जैसे पहले हुआ करता था, अब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना बोला जा रहा है, उसका लाभ तो मिल गया होगा अब तक? जी हाँ। जो आवास योजना मिला है आपको? नहीं नहीं वो वाला नहीं मिला है। आप ध्यान से सुनिए, उसका जवाब नहीं, दीजिए। नहीं। तो आवास योजना का लाभ भी इनको नहीं मिला हुआ है। क्या नाम बताया आपने? रजनी? रजनी चौहान। रजनी चौहान है। इनको अभी आवास योजनाओं का भी लाभ नहीं मिला हुआ है, जबकि इनके यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं। यह बुजुर्ग महिला नानी है, ये खुद हैं और माता श्री हैं। आप लोग 3 लोग रह रहे हैं, है ना? अभी तो अम्मा अनाज तो ले दे के प्राप्त हो भी रहा है, लेकिन आप लोग को ना निवास प्राप्त हुआ है और ना ही आप लोग को जो है शौचालय ही प्राप्त हुआ है। सामने अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन उसका भी लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अनदेखी मानते हैं कि नहीं इसे? क्षेत्र के वार्ड पार्षद को इस बार फिर बहुमत से जिताना पड़ेगा आप लोग को, तो और अच्छा काम करेंगे लग रहा है। क्या पता अब। हाँ? इतना दिन में नहीं हुआ तो अभी 10 साल तो एक ही परिवार को वोट दे दिया आपने ना? दे दिए हैं। पहले देवी दयाल सोनी को जिताया, फिर उसके बाद उनकी पत्नी को जिताया। तो क्या उम्मीद करेंगे इस बार? क्या उम्मीद सोचते हैं? अब क्या उम्मीद करें अब सर? कोई उम्मीद ही नहीं। विश्वास जीत लिया उन्होंने आप लोगों का, या विश्वास हार रहे हैं?
एक बार पता भी करना चाहिए कि किसके घर में क्या है क्या नहीं है, जी। देखना चाहिए। हाँ। हम लोग भी गरीब हैं, हाँ। सबके घर को देखना चाहिए क्या है। पार्षद है तब की बात है। तो देखिए, करना चाहिए। कितना तक पढ़े हैं आप? मैं 10th तक। आगे आप 10th लोग पास। अगर यहाँ की नागरिक जो बच्ची है, जो लड़की है, वह बता रही है कि हमारे पास पार्षद को आना चाहिए, हमारी दुख सुख की सुध लेनी चाहिए, क्षेत्र में हमारे विकास के कार्यों को जो है फलीभूत करनी चाहिए, किंतु वे नहीं आते हैं। लगातार पार्षदों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है, इसी बात के शासन प्रशासन द्वारा उन्हें मंथली एक सैलरी भी दी जाती है, ताकि वे इन जैसे लोगों की सुध लें, इनके विकास की चीज़ों पर जो विकास के नीडी हैं, वाकई में इनको ज़रूरत है, वैसे लोगों का विकास संभव हो सके। अगर क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ही इनकी सुध नहीं लेता है तो क्या सीधे प्रधानमंत्री चले आएंगे इनके घर? नरेंद्र मोदी जी तो नहीं चले आएंगे इनके घर। सबका अपना अपना जिम्मेदारी, छोटा छोटा हंस और छोटा छोटा वार्ड और पंचायत क्षेत्र बांट दिया गया अपने अपने क्षेत्रों में। जहां ग्रामीण क्षेत्र है वहां पंचायत, और जहां नगर निगम क्षेत्र है वहां पर वार्ड। उन क्षेत्रों में वार्ड पार्षदों को और ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचों को अपने क्षेत्र में विजिट करने की आवश्यकता है और ऐसे जरूरतमंद लोगों की सुध लेने की आवश्यकता है। यदि आप ही फेल हैं तो इनको योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, कैसे दिलाएंगे हम? तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के वार्ड पार्षद से मेरा निवेदन है कि वे क्षेत्र में भ्रमण करें, इनकी दुख सुख में भागीदारी बने, इनके दुख सुख को समझें और इनके लिए विकास की बात करें, और हमार क्लिनिक शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करवाएं, जी। है ना। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।